प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम बात अथवा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि वो अपने सृष्टिकर्ता अथवा सृजनहार को जान ले, पहचान ले। किसने हमें सृष्टि किया है, कौन है वो सृष्टिकर्ता, ये जानना, समझना और उस व्यक्ति से की उपासना करना ही एक मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम और बहुमूल्य बात होती है। लेकिन कई बार हम मनुष्य लोग इसकी खोज में ढूंढते ढूंढते अलग अलग जगहों पर, रास्ताओं पर निकल पड़ते हैं। कोई लोग जिस रास्ते में जो उन्हें सबसे उत्तम चीज़ दिख जाती है उसी के ऊपर भरोसा करते हैं कि यही हमारा सृष्टिकर्ता अथवा सृजनहार है। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें यहाँ पर ये जो सृजनहार की पहचान दिलाता है, परमेश्वर ही हमारा सृजनहार है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है। ये परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही रूप में हमारी सृष्टि की है। उनके हाथों से हम सारे मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया है। तो ये परमेश्वर कौन है, ये इस पवित्र शास्त्र में यदि आप आदि से अंत तक पढ़ेंगे तो उसकी पूरी तरह से पहचान उस पवित्र शास्त्र में लिखा है। क्यों इसे पवित्र शास्त्र करके कहा गया है? क्योंकि ये एक शास्त्र है और वो पवित्र है। वो इसीलिए पवित्र है क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचित है। किसी व्यक्ति या मनुष्य के प्रेरणा से नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से ये रचाई गई है। ये पवित्र शास्त्र का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो जब इस पृथ्वी का उत्पन्न ही नहीं हुआ था, जब ये पृथ्वी ही नहीं थी, उसके पहले से ही, जैसे सनातन हम कहते हैं, ये परमेश्वर है और यही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। तो ये पुस्तक इस प्रकार आरंभ होके अभी जिस पास्ट में, जो भूतकाल में क्या बीत गई थी, वर्तमान काल में क्या चल रहा है और आने वाले भविष्य में हमारे इस देश का या हमारे पृथ्वी का या हमारा क्या होने वाला है, ये बताकर ये पुस्तक समाप्त होती है। इसीलिए इसको पवित्र शास्त्र कहा गया है। ऐसा एक पुस्तक इस पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं है। इस पुस्तक में हमारे सृजनहार के बारे में या किसने हमें सृष्टि किया उसके बारे में बताया जाता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की। मनुष्य को सृष्टि करने के बाद उन्हें कुछ आज्ञाएं दी कि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें जो हम करना चाहिए और क्या चीज़ें हम नहीं करना चाहिए, जैसे कि व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना या फिर दूसरों के ऊपर दोष लगाना या झूठी गवाही देना। ऐसी जो जो बातें हैं जो मनुष्य जीवन के लिए उचित नहीं है, वो कार्यों से दूर रहना और किस प्रकार हमारे माता पिता के आदर करना है, हमारे जो भाई बहनों से प्यार करना है, हमारे पड़ोसियों से प्यार करना है। इस प्रकार की अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें इस पवित्र शास्त्र में बताई गई है जो मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा था। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते समय परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किए। परमेश्वर ने जो आज्ञा उनको दिया, जो नहीं करने को कहा, वही कार्य मनुष्य करते गए, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश हो गया। ये पाप प्रवेश होने की वजह से परमेश्वर से ये लोग धीरे 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 दूर जाते रहे। सारे मानव जाति जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई, पाप की गहरी जाल में फंसते चले गए। वे एक से बढ़कर गलती या आज्ञाओं का, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते करते परमेश्वर से कहीं दूर चले गए। लेकिन परमेश्वर को मनुष्यों के ऊपर या मानव जाति के ऊपर अपार प्रेम के कारण उन्होंने अलग अलग समय पर कुछ व्यक्ति लोगों को, नबी लोगों को, भविष्यवक्ताओं को खड़े किए ताकि वे मनुष्यों को अपने पाप के बारे में बोध दिलाए और उनको उनमें से मन फिराए। तो कई लोगों ने परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने के कारण वे लोग मनुष्य लोगों को उपदेश देते थे कि भाई और बहनों, तुम जो कर रहे हैं ये गलत है, इसमें से तुमको पीछे आना है। लेकिन ये कई सालों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। इसके बावजूद भी ये पाप के ऊपर पूरी अंत लाने के लिए या पाप की जाल से छुड़ाए जाने के लिए मनुष्यों से असंभव रहा। इस समय परमेश्वर ने सोचा कि परमेश्वर खुद मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे। वही ये वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन देवधारी होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जो हमने पहले सुना है, जब आकाश और पृथ्वी नहीं था उस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वही परमेश्वर बाद में देहधारी होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए कोई धर्म की स्थापना करने को नहीं है। जैसे हम अभी देखते हैं कुछ धर्म के नाम से लोग लेके चलते हैं, लेकिन कोई धर्म या कोई जाति का स्थापना करने को यीशु मसीह नहीं है। उनका आने का एक ही उद्देश्य था कि पाप में फंसे हुए मानव जाति को
पाप में से छुड़ाए, उनकी जीवन, उनकी प्राण जो नष्ट होने वाली थी वो नष्ट में से उनको छुड़ाए। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से अथवा जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पूरे संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया है, कोई पर्टिकुलर जगह, राष्ट्र या व्यक्ति या जाति से नहीं, पूरे संसार से, पूरे मानव जाति के ऊपर परमेश्वर को दया आया। परमेश्वर को वे लोग नष्ट होना परमेश्वर नहीं चाहते थे, तो उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। उनका आने का उद्देश्य केवल यही है कि हम इस संसार का जीवन अच्छी तरह से बिताकर, हम सही मार्ग पे चलकर, हम हमारे जो आत्मा को नष्ट ना करें बल्कि हम अनंत जीवन पाए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसमें यीशु मसीह पर भरोसा करना किसी धर्म के ऊपर भरोसा करना है। ऐसी बात नहीं है। हम यीशु के ऊपर इसलिए भरोसा करना चाहिए कि यदि आप ये सोचते हो कि आप पाप में दबे हैं, आपके जीवन में संकट मुसीबत है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं, तो यदि आप कोई बीमारी में फंसे हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, तो यीशु के ऊपर भरोसा रखने की वजह से आपकी परिस्थिति बदल सकती है। आपको यीशु वो परिस्थिति से छुड़ाने वाला है। आप कोई भी धर्म, जाति के व्यक्ति क्यों ना हो, केवल आपको एक ही काम करना है, यीशु के ऊपर के भरोसा के द्वारा आपकी जो पाप की अवस्था से आप बाहर आ सकते हैं। पवित्र शास्त्र 5 उसमें रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 8वां वाक्य में ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरे। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, अनेक लोगों को चंगाई, छुटकारा दिया, रोगियों को चंगाई किया, जो अंधे थे उनको आंखें दी, जो गूंगे थे उनको बोली दी, जो कोड़ी पकड़े हुए उनको उसमें से शुद्ध करवाया, जो मरे हुओं को यीशु मसीह जिंदा किया। ये सब करते समय भी वो व्यक्ति जो है, हम पापी ही थे, हम पवित्र नहीं थे। जब हम पापी ही थे तभी यीशु ने हमसे प्यार किया है। यदि हम कहीं पे जाते हैं कुछ कार्यक्रम करने को, या कोई भी मंदिरों में या कहीं पे भी हम जाते समय हमें पहले हम वहाँ पे जो है कुछ कर्म हमें करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई कर्म करना नहीं है। जब हम पापी ही है उसी क्षण यीशु हमारे पास आता है और हमारी जो परिस्थिति से हमें बाहर निकालता है। और यीशु मसीह उसी के कारण मारे गए हैं। क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मरे? क्योंकि हमारे सारे पाप का जो बोझ है वो पूरे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उसका दंड जो है, उसका शिक्षा, क्योंकि पाप का जो दंड था वो यीशु ने अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मारे गए हैं, ताकि हमें वो पाप से मुक्ति दे, हमें छुड़ाए। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें कोई जो है हमारी परिस्थिति को या हमारे जाति के ऊपर देखना नहीं। हम जो है, हम केवल एक व्यक्ति है, हम एक मनुष्य है। हम वो मनुष्य रहते समय जो स्थान पर हम हैं वो स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को हम पुकारना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। और यीशु ने क्या कहा है? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये जो 3 चीज हमारे इस जीवन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस जीवन में एक मार्ग चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो जीवन है, ये 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। हमारे शरीर को एक मार्ग चाहिए, किस मार्ग पर चलना है, कौन से रास्ते पर चलना है, वो मार्ग दिखाने वाला एक जन चाहिए। इस पृथ्वी सब असत्य में जब फंसी है, सारी दुनिया जब असत्य में चल रही है, सत्य में चलाने वाला कोई हमें चाहिए। हमारे प्राण को सच्चाई में चलाने वाला कोई चाहिए, तो वो है यीशु मसीह। और तीसरी बात जो है, हमारी आत्मा जब हम मर जाते हैं तो इसको एक जीवन प्राप्त करना है, इसको एक मोक्ष मिलना है। वो मोक्ष देने वाला अथवा अनंत काल जीवन देने वाला है यीशु मसीह। तो हमारे जो 3 बहुमूल्य चीज जो यीशु हमें देता है वो है मार्ग, सत्य और जीवन। ये 3 चीज हमारे इस जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। तो यीशु मसीह के पास आने के द्वारा हमें कोई धर्म या जाति में बदलना नहीं है, बल्कि हम केवल यीशु के ऊपर भरोसा करने से हमारे इस पृथ्वी के जीवन में हमें एक मार्ग मिल जाता है, हमें सत्य पर चलने की मदद मिलती है। और दूसरी बात, हमारे जो है आत्मा को मरने के बाद में एक जो है अनंत काल का जीवन अथवा मोक्ष हमें प्राप्त होती है। क्योंकि वो यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना का पुस्तक में लिखा है 11 का 25 में, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ,
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यदि हम मर जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या क्या, कोई लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र एक पुस्तक है जो हमें साफ बताता है कि मरने के बाद भी हमारे पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, उसके ऊपर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति को मोक्ष अथवा उद्धार अथवा सैल्वेशन जो है वो प्राप्त होती है। और ये हम बहुत जो है 100% कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम यीशु के ऊपर भरोसा करते, यीशु इस पृथ्वी में आए, वो जिए, वो क्रूस पर मारे गए, लेकिन उसके बाद जो है वो तीसरे दिन पुनरुत्थान पाए हैं, मरे हुए में से जी उठा है। अनेक लोग इस देश में आए हैं, भक्त लोग जो इस पृथ्वी पर अच्छी चीजें लोगों को बताकर इस दुनिया से चल बसे, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो मरने के बाद जी उठा है वो केवल हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि आज भी यीशु का कब्र खुला है, आज भी वहां पर लोग जाके देख सकते हैं। ये एक इतिहास है, ये ऐसे कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा चरित्र जो है दो भाग में बांटा गया है, एडी और बीसी। बीसी मतलब यीशु मसीह के आने से पहले, एडी मतलब उसके बाद। क्योंकि चरित्र में एक व्यक्ति जो पूरे चरित्र को दो भाग में बांट सका वो केवल यीशु मसीह है। ये उनके मृत्यु के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि मरने के बाद आज तक कोई जी नहीं उठा। इसके लिए मरने के बाद क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन यीशु जानता है। इसलिए यीशु मसीह मानव जाति को उस मृत्यु से, वो मृत्यु की जो आग से उस मनुष्य जीवन की आत्मा को छुड़ाना चाहता था। इसलिए यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर देने को तैयार हो गया, ताकि मृत्यु के बाद जो जीवन है, जो आज तक कोई नहीं जानता था, वो यीशु मसीह जानते थे, वो जीवन हमें मिलने के लिए, वो अनंत काल जीवन, इस पृथ्वी में भी हम सुरक्षित रहे, लेकिन पृथ्वी का जीवन समाप्त करके जिस दिन हम इस पृथ्वी से लौट जाएंगे, जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, उसके बाद हमारी आत्मा को भी एक अनंत काल जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आया है। यहाँ पर कोई भी धर्म या कोई जाति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारा उद्धार, हम किस प्रकार ये पाप के बंधन से हम छुड़ाए जाए, किस प्रकार हम परमेश्वर को, हमारे सृजनहार को जाने। तो यीशु मसीह ने कहा उस प्रकार यदि आप यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में जो है, आपके जीवन को एक मार्ग मिलता है, एक सत्य मिलता है और आपको जीवन मिलता है। दूसरी बात, आपको जो मोक्ष है, जो उद्धार आप चाहते हो, जो मृत्यु के बाद आपका जीवन कहाँ रहेगा, आपकी आत्मा कहाँ रहेगी, उस बात में यदि आप चिंतित है तो यीशु कहता है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। तो यीशु जो है आपको मरने के बाद आपको अनंत काल जीवन देने वाला है। आपकी मृत्यु आपकी आत्मा को नाश में नहीं डालने वाला है, बल्कि उसके अनंत स्थान में, एक विश्राम स्थान में पहुंचाने वाले हैं। तो ये यीशु मसीह के ऊपर यदि हम विश्वास करेंगे तो मैं निश्चय जानती हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपको यीशु मसीह जरूर सच्चे मार्ग पर चलाएगा, आपको जरूर आपके जीवन में शांति समाधान होगा। तो आज आप जो भी स्थान पर है, एक बार वही स्थान पर रहकर यीशु को केवल पुकारना है। आपको इस पर दूसरी कोई चीज करना नहीं, वही स्थान पर रहकर यीशु को बुलाना है और यीशु से कहना है मैं आपको विश्वास करती हूँ, आप मेरे सृजनहार है, आपने मुझे सृष्टि किया है, आप मेरे पाप के लिए मरे हैं। यदि आप ये चीज विश्वास करते हो तो जरूर 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 परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। आप कोई भी अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जाति के होने दो, परमेश्वर यीशु मसीह कुछ देखता नहीं है, केवल आपके हृदय को देखता है। इसके लिए यीशु ने कहा मन फिराओ और पश्चाताप करो। दूसरा कुछ फिराना नहीं है, केवल आपके मन को फिराना है। आपने जो किया हुआ गलतियों के ऊपर आपको पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को स्वीकार करना है। इसके द्वारा इस धरती का जीवन में मार्ग, सत्य और जीवन बन के वो आपके साथ में रहेगा। इस पृथ्वी के जीवन समाप्त होने के बाद आपकी आत्मा को एक अनंत काल विश्राम स्थान में, एक अनंत काल जीवन में वो प्रवेश करवाएगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।